ना क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आपका नाम, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स। देखो 51 टर्म्स ऑफ एन एपी आपका नाम देखो दिस, whose second and third terms are in। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में आपका ये सेम स्टेटमेंट आपने लिख दिया। फर्स्ट तो आपका ये हो गया, सेकंड में देखिए आपका सेकंड में आपको क्या करना है, आपका देखो गिवन, तो गिवन में आपका देखो सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म का मतलब a2 इस आपका देखो 40, देखो 40 ये आपको दिया हुआ, और उसके बाद आपका ना देखो दिस इज द थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म इस देखो a3, और ये इस आपका देखो 80। तो कईयों की बुद्धि में आएगा ही नहीं, कईयों की बुद्धि में इसलिए नहीं आएगा, आप अपनी क्लास में जाकर के देखिए अपन लगी क्या यार ये कैसे दे दिया, कुछ नहीं देखो, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म आपका देखो ना ए। और कायदे से अगर आप देखेंगे A51 तक का आपके पास जुगाड़ है, देखिए आपके पास पूरा पूरा जुगाड़ है सर, आपका नाम देखो सर। और यानी कि ये आपका फाइनाइट एपी भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। फाइनाइट एपी मैंने क्यों बोला आपका, क्योंकि ये कह रहा है फर्स्ट 51 टर्म्स के आपका। द मेन थिंग इज दैट आपका ना व्हेनेवर वी आर आपका फॉर्मिंग एन एपी आपका, सो वी रिक्वायर आवर रिक्वायरमेंट इज आपका द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, जो दोनों में नहीं है, लेकिन मैंने ये इसीलिए देखो आप जरा ध्यान से देखो एपी इस फर्स्ट टर्म मेरे पास नहीं है, लेकिन सेकेंड टर्म देखो मेरे पास 14 है, एंड थर्ड टर्म मेरे पास 18 है, और आपका A51 भी मैं निकाल लूँगा। तो A51 के लिए मैं A+50D यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे फाइनाइट एपी बनानी है और इनफाइनाइट अगर बनानी है तो मैं यहाँ पे इसको हटा दूंगा और n=51 करके काम कर लूँगा मैं। सो ना इसका मतलब देन वी आर गोइंग फॉर द अपना दिस कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस D = फर्स्ट टर्म नहीं है तो क्या हुआ, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म तो A3 - A2 आपका मतलब, जबकि आपका थर्ड टर्म आपका बेसिकली आपका देखो A+2D होता है, और आपका सेकेंड टर्म आपका देखो A+1D होता है। लेकिन देयर इज नो मैटर आपका ना, ये कोई मामला नहीं है इतना बड़ा कि आप सीधा ये लिख सकते हैं। देखो तो D आपका देखो A3 18 - आपका देखो 40, जो D आपका 4। दिस इज द कॉमन डिफरेंस आपका निकल करके आ गया। ठीक है सर, कॉमन डिफरेंस तो आ गया। अगर मेरे पास nth टर्म निकालना होता तो मुझे तो तब भी आपका इन दैट केस आई जस्ट वांट द फर्स्ट टर्म, एंड इफ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द Sn आपका, तो इन दैट केस आई आल्सो वांट आपका द फर्स्ट टर्म, आइदर आई एम यूजिंग द फाइनाइट और द इनफिनिट फार्मूला। सो नाउ देखो दिस, तो ये आपका हो गया। अब आप करेंगे इसका मतलब देखो, अब आप क्या करेंगे ना, देखिए सेकेंड टर्म A2 = आपका 14 है, तो देखो इसको आप A+1D आपका 14, A+1 × D इज व्हाट, दैट इज आपका 4 आपका 14, A आपका 14, 4 × 1 = 4, ये देखो आपका इट हैज गॉन ऑन OT, तो देखो A आपका 10, ये फर्स्ट टर्म। एंड इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट्स नॉट नीडेड। आपने A2 किया, आप A3 करके भी कर सकते थे। आप इसको देखो A3 = आपका 18 अगर आप करते हैं तो देखो A3 आपका A3 होगा A+2D आपका देखो 18, A+2 × D इज व्हाट, D कितना था 4 आपका देखो 18, तो देखो A आपका = 18, 4 × 2 = 8, ये देखो आपका यहाँ OT में चला गया, तो भी देखो A = आपका देखो 10। अब यहाँ पे डिपेंड करता है आप इसको फाइनाइट एपी यूज कर रहे, मैं दोनों चीजें आपको बता देता हूँ। अगर इफ आपका मैं इनफाइनाइट एपी की काम कर रहा हूँ, इनफाइनाइट एपी यूज करके आपका यानी कि देखो सम ऑफ nth टर्म Sn = आपका n/2 इज 2A + n - 1 × D, ये यूज किया, n = 51, क्योंकि सम ऑफ 51 के लिए मैंने आपका देखो ना, तो दिस तो सम ऑफ 51 सॉरी
सम ऑफ 51 टर्म्स एस 51, ये देखो एन की जगह में 51/2 आपका देखो 2 इंटू ए इज 10 और प्लस एन का मतलब 51 minus 1 into d is what? 4. Common difference. S 51 is equal to A. 51 is an odd number and it's an even number. So the 2 tens are 20 or plus 51 is a 50. 54 is a 2. तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ उसको वहाँ, क्योंकि वहाँ मुझे चलो कोई बात नहीं, यही कर देता हूँ. S 51 is equal to 51 upon 2. आप 2 कॉमन भी ले सकते थे पहले, तो यहाँ देखो ये कितना होगा 220 110. S 51 इज इक्वल टू देखो 51 और इंटू 11 इज इक्वल S 51 इज इक्वल टू 1 0 लगाई 11 1 11 11 5 55 56. The sum of 51 term is आपका नाम देखो दिस 5610 है. ये तब था जब आप, और अगर आपका देखो ना, और अगर इफ यू वांट टू मेक इट द फाइनाइट आपका एपी अगर आप बनाना चाहते हैं, आप A51 निकाल लीजिए. एंड A51 का मतलब A प्लस आपका देखो 52. A इज व्हाट? दैट इज 4. सॉरी A इज 10 और प्लस 50 इंटू D इज व्हाट? 4. तो देखो 10 और प्लस आपका कितना हो गया सर? 200. तो देखो 210. दिस इज योर A51. ठीक है, चेक कर लो. A कितना 10 है सर? ठीक है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए. अब यहां पर जरा मैं एपी आपको दिखा दूं. देखो एपी फर्स्ट टर्म आपका क्या आया था सर? 10. सेकेंड टर्म वाज 14. थर्ड वाज 18. और आपका ये आपका 210 आपका 51 टर्म्स. इसका मतलब लास्ट टर्म आपको मिल गया. यू हैव द लास्ट टर्म दैट इज द 51 टर्म. और जो ये फाइनाइट एपी आपका बनकर के आ गया. इसका मतलब सम ऑफ nth टर्म एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस a. ये वाला फॉर्मूला में अब n इज इक्वल टू 51 है, बना दो सम ऑफ 51 टर्म. तो आपका दिस s 51 इज इक्वल टू 51/2 दिस 10 और प्लस 210. S 51 is equal to 51 upon 2. This is the upper 240. फिर आपका 110 आ गया. S 51 is equal to 51 into 11 0. S 51 is equal to इसको फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा. तो ना कितना आना सर? कितना आना चाहिए? 5610. तो जब आपका कॉन्सेप्ट आपका लॉजिक बिल्कुल क्लियर होगा तो आप आइदर यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला या वो फॉर्मूला आप बना. अभी पढ़ने वाला बच्चा ही नहीं है. जिस दिन हिंदुस्तान में पढ़ने वाला बच्चा हो जाएगा उस दिन हम लोग ऊपर लिफ्ट करेंगे. अभी तो नहीं कर पाएंगे. आपका देखो क्लियर.